जय हिंद। आज का जो टॉपिक्स है ये क्लास 8 का चैप्टर 9 जो है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल। काफ़ी अच्छा टॉपिक्स है और ये बायो टॉपिक्स है। तो बायो टॉपिक्स पढ़ाने से पहले बता देते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सारे बच्चे जानते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो बायोप्रोसलॉजी, बायो मतलब होता है लिविंग, लॉजी मतलब क्या होता है स्टडी, यानी कि लिविंग बींग्स के बारे में यानी कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन को, विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बायो का चैप्टर है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर रिप्रोडक्शंस। देखिएगा इसमें दो वर्ड दिया हुआ है। ऐसे तो आपने बहुत सारे इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा, लेकिन सबसे आसान डेफिनेशन है। इसमें दो वर्ड है, एक होता है रिप्रोडक्शंस और दूसरा होता है री मतलब रिटर्न या रिप्रोड्यूस, रिवर्स करके। अगर रिवर्स करके किसी चीज का क्या होता है उत्पादन होता है तो उसको हम लोग रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है एनिमल के केस में पढ़ेंगे। ऐसे हम प्लांट के केस में 7 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक्स है ये टॉपिक हमारा क्या है, एनिमल से संबंधित है। हम थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर को रिवर्स करेंगे, ध्यान देंगे, ये देंगे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो हम ऑलरेडी पढ़ोगे कि हमारे कोई भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जो हमारे शरीर के अंदर जब जाता है, बॉडी के अंदर जाता है तो डाइजेस्ट होता है। तो जो डाइजेशन होता है एक पूरा प्रक्रिया के द्वारा होता है कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो है एलिमेंट्री कैनल्स होता है वह आपका जो है टंग से एनस के बीच के जो पार्ट्स होता है, सिस्टम्स होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें हम रिकॉल करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड हमारे शरीर में क्या होता है प्रॉपर ढंग से मूव करता है, उसी को सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। और तीसरा रिस्पिरेशन, जब हम लोग सांस लेते हैं हवा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर में ईयर के माध्यम से लंग्स में जब हमारा जो है एयर एंटर करता है तो उसमें से ऑक्सीजन क्या होता है सेपरेट हो जाता है और नाइट्रोजन भी क्या होता है सेपरेट हो जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है और पूरे होल बॉडी में ऑक्सीजन क्या करता है मूव करता है। ओके, तो ये हम जो है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारा टॉपिक्स क्या है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। दूसरा रिप्रोडक्शन जो है एनिमल के लिए नेसेसरी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हम जानते हैं द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स, माने कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट के अंदर में आपका जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए प्लांट में दोनों केस होता है, वहां पर जो है असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एनिमल के केस में पढ़ेंगे तो अधिकतर मोस्टली जो है एनिमल के केस में आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन क्वेश्चन आएगा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, मतलब कोई एक स्पीसीज है और अपने जनरेशन को मेंटेन करता है। कि अगर कुत्ता है मान के चलो है ही, तो कुत्ते को बनाए रखेगा, मतलब कि कुत्ता कुत्ते को जन्म देगा, बिल्ली बिल्ली को जन्म देगी। तो ये जो कंटिन्यूएशन जो मेंटेन करता है ये तभी मेंटेन हो सकता है जब आपका रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी चीज की अगर इमेजिन कीजिए कि अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा। तो देखिए जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सकती है, मेंटेन नहीं कर सकती है। इसलिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत क्या होता है, जरूरी है। तीसरा चीज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट as it ensure the constitution of the class similar kinds of the individual, यानी कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन की तरफ आगे बढ़ाना है। तो ये आपका जो तभी संभव है जब क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारा जो जनरेशन जो है आगे क्या हो सकती है, नहीं जा सकती है। ओके, अगला हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अगला पॉइंट देंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब मोड मतलब होता है रूप, कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ऐसे तो रिप्रोडक्शन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट्स होता है। पहला पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन दोनों में खास अंतर होता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें गैमेट प्रोड्यूस करती है, क्या होती है, गैमेट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट प्रोड्यूस क्या करती है, नहीं करती है। ओके, हमने अपने आसपास में बहुत तरह के एनिमल्स देखे होंगे, तो आप कोई भी एनिमल देखिएगा तो उसमें कॉमन चीज ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया है तो वह गैमेट प्रोड्यूस करता है। ओके, और
यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, क्या सॉरी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि यंग स्वॉन्स वेरियस एनिमल्स बिगिन द बर्थ, कैसे कैसे जो एनिमल जो है जन्म लेते हैं। कैन वी टेल हाउ चिक एंड कार्टिपिलर आर बॉर्न, कैसे जो है एक मुर्गी जो होती है जन्म लेती है और कैसे जो कार्टिपिलर जन्म लेता है, कैसे एक बिल्ली के बच्चा जन्म लेता है और कैसे कुत्ते के बच्चा जन्म लेता है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। ओके, और ये भी हम लोग जन्म लेने के लिए पुनः आगमन की ओर बात कर लें, रिप्रोडक्शन की बात कर लें, तो हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये तभी संभव है जब रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होगा, एक होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 7th क्लास में ऑलरेडी हम लोग जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके, एक बार हम फिर से बता देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट प्रोड्यूस करती है, क्या होता है, गैमेट प्रोड्यूस करती है, जबकि असेक्सुअल में गैमेट प्रोड्यूस क्या करता है, नहीं करता है। ओके, यहाँ पे दिखा भी है, हम छोटा सा पॉइंट समझा भी देते हैं कि अगर बात कर लेते हैं प्लांट में, द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल आल्सो द प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट फ्यूज फ्रॉम द जाइगोट्स। It is the zygote which develop into the new individuals. This type of reproduction beginnings from the fusion of the male and female gametes is called the sexual reproduction. ये तो हो गया आपका जो डेफिनेशन, लेकिन आसान भाषा में समझते हैं कि अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब गैमेट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब बात उठता है गैमेट्स आएगा कहां से, तो गैमेट्स तभी आ सकता है जब आपका जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, अलग होता है। तो अब जो और बात कर लेते हैं तो मेल गैमेट जो होता है जिसको हम लोग स्पर्म्स कहते हैं, तो मेल गैमेट जो होता है मेल ऑर्गन से आता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट से आता है। तो जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट जब आपस में क्या करती है, फ्यूज कर जाती है, तो एक नया फॉर्म निकल के आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यानी कि मेल गैमेट फ्यूज करेगा, फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, तब जो है एक नया आपका जो है सेल तैयार होगा, ठीक है ना। उसी सेल को हम लोग जाइगोट कहते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं।